फिर से एक बार हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सिकंद 7वां, उसके अंतर्गत अध्याय 9 प्रहलाद द्वारा नरसिंह भगवान की स्तुति। नारद जी ने कहा, युधिष्ठिर, ब्रह्मा जी के कहने पर प्रहलाद जो आज्ञा कहकर भगवान नरसिंह देव के सामने साष्टांग हाथ जोड़कर लेट गए। जब भगवान ने बालक प्रहलाद को अपने चरणों में पड़ा देखा तो उनका हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने प्रहलाद को उठाकर अपनी गोद में बैठा लिया। भगवान के स्पर्श से उसके सारे असुर और अशुभ संस्कार नष्ट हो गए। प्रहलाद ने प्रेम पूर्वक भगवान का निकट से साक्षात्कार किया। प्रहलाद ने कहा, हे प्रभु, ब्रह्मा आदि देवता, ऋषि मुनि और सिद्ध पुरुषों की बुद्धि निरंतर सत्व गुणों में रहती है, फिर भी वे आपको अभी तक संतुष्ट नहीं कर सके। मैं तो वैसे भी असुर जाति में उत्पन्न हुआ हूँ। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि आपको कैसे संतुष्ट करूं। कोई भी धन, वैभव, कुलीनता, रंग, रूप, योग, तप, विद्या, ओज, तेज, प्रभाव, बल, पौरुष और बुद्धि आपको संतुष्ट करने में समर्थ नहीं है। परंतु भक्ति भाव से तो आप गजेंद्र की रक्षा के लिए भी भागे चले गए थे। प्रभु, जो आपके चरण कमलों से विमुख है वह ब्राह्मण होते हुए भी चांडाल के समान है। इससे अच्छा तो वह चांडाल श्रेष्ठ है जिसने मन, वचन और कर्म से अपने समस्त कर्मों को आपको समर्पित कर दिया है। बड़प्पन का अहंकार रखने वाला ब्राह्मण भी अपने आप को पवित्र नहीं कर सकता। आप तो भक्त के वश में रहते हैं। शूद्र से शूद्र पुरुषों से भी आप पूजा ग्रहण कर लेते हैं। आज ही 2-4 दिन पहले मुझे कोई कह रहा था, बोले ता क्या ना कोई भी इंद्र चौंदवा न इंद्र भाई साहब न संत, कल परसों की भी बात नहीं है, आज की ही बात है। आज मैं मां सरल ही रहूंगा, मुखे कोई पेरे पाऊंगा, मुखे वो भी न वणंदो। हाँ, ता जो बाहर पेरे पे मुखे वणंदो भाई, ता मुखे कभी डिठो होंदो भाई, ता मुखे पेरे को तो माथु जले करे भागो पाए शरीर में। इतना बड़ा शांति में जो कि भाई आपको सब भाई साहब बोले, संत बोले, अपमान बढ़ता जाएगा भाई, अपमान बढ़ता जाएगा। जिस असंज साईं केड़ा सरल करी न के अपमान में बाबा के न डिठो, एकदम सरल कैसा भी अची करे वही करे गाला छींदा। असा वरी अकेले में बैठा हूंदा तो मजाक मस्ती कंदा, लगंदा ही ना असां हिरन वडन संतन सां था ॻाल्हायूं। एकदम सरल रहण सिखो। हिते असां पहला हेॾी भक्ति करे भी केतिरो सरल आहे। जितना सरल रहोगे ना उतना आपके लिए अच्छा है, और जितने जटिल रहोगे ना, जितना अच्छा दुनिया वाह वाह करे, आपके अंदर में जलन होती हो, क्या मतलब इससे अच्छा। दुनिया आपको छोटा माने कोई चीज नहीं, आप अंदर से बड़े हो जाओगे। अब परमात्मा से जुड़ो ना। बड़ा यानी परमात्मा से जुड़ा हुआ बड़ा, अभिमान में बड़ा नहीं। अभिमान में बड़ा हो गया वो छोटा ही हो गया। अभिमान एक ऐसी गंदी चीज है, कितना भी आपको विद्वता हो और अभिमान है, चने के झाड़ पे चढ़ गए विद्वता पे, गिर भी उतना ही गएगा। अभिमान बहुत खतरनाक है और हर समय अभिमान से बचा करो। और जहाँ पे संगत आदमी ज्यादा है वहां तो ज्यादा खुद को बचाना। अकेले में इतना अभिमान नहीं होता जितना पब्लिक में अभिमान होता है। आप अकेले में 10 वर्ष रह रहे हो, काहे का अभिमान। आप झूठ भी नहीं बोलोगे क्योंकि कोई सामने है ही नहीं। लेकिन जैसे समाज में गए, थोड़ा तो पहले टाई बाई सीधा करोगे, कोई पहना हुआ होगा तो पैंट वेंट थोड़ा बराबर इंसर्ट करेगा, दिखाएगा। कहने का मतलब समझना, जितना सरल बन गए ना उतना परम तत्व के करीब इंसान हो जाता है। बड़प्पन का अहंकार रखने वाला ब्राह्मण भी अपने आप को पवित्र नहीं कह सकता। आप तो भक्त के वश में रहते हैं। शूद्र से शूद्र पुरुषों से भी आप पूजा ग्रहण कर लेते हैं। एक भक्त जिस प्रकार का सम्मान अपने प्रभु के प्रति प्रकट करता है, वह सारा सम्मान भक्त को ही प्राप्त हो जाता है।
जैसे मुख का सौंदर्य दर्पण में प्रतिबिंब छवि को भी सुंदर बना देता है। हे प्रभु, मैं तो बुद्धिहीन हूँ, अयोग्य हूँ। ये प्रहलाद कह रहा है। गजब है ना भाई, इतनी भक्ति के बाद भी उसको लगता है मैं भगवान के सामने ऐसा ही हूँ, और हकीकत ऐसा ही है। कहाँ समुद्र परमात्मा और कहाँ उसकी एक बूंद, औकात ही नहीं है हमारी। हे प्रभु, मैं तो बुद्धिहीन हूँ, अयोग्य हूँ, अनधिकारी हूँ, फिर भी मैं आपकी महिमा का वर्णन करने की दृष्टता कर रहा हूँ। आपकी कृपा से ही कोई जीव इस अंधकार से भरे संसार से छूटकर पवित्र हो सकता है। आप सत्व गुणों को धारण करने वाले हैं। सभी देवगण आपके आज्ञाकारी भक्त हैं। हम दैत्यों की तरह से ये आपसे वैर नहीं करते। हम दैत्यों की तरह ये आपसे वैर नहीं करते। आप अनेक अवतार लेकर लोक कल्याण के लिए इस धरती पर अवतरित होते हैं। तरह तरह की लीलाएं करके अपने भक्तों को आनंदित करते हैं। हे प्रभु, जिस असुर के दुष्कर्मों के लिए आपने उसका वध करने के लिए यह अवतार लिया था, वह तो अब मारा जा चुका है। अपने पिता के लिए बोल रहे हैं। अब आप अपना क्रोध शांत कीजिए। इस दैत्य के मारे जाने से सभी को परम सुख की प्राप्ति हुई है। अब तो सभी देवदानव आपके शांत होने की बाट जो रहे हैं। जो नर नारी भय से मुक्त होना चाहता है, वे सभी आपके इस रूप का सदैव स्मरण करेंगे। आपका यह चेहरा अत्यंत भयानक है। आपकी जीवा अभी तक शत्रु का रक्तपान करने के लिए लपलपा रही है। आपकी भ्रुकुटी तनी हुई है और आंखें अभी तक लाल अंगार हो रही है। आपकी दाढ़ी अत्यंत पैनी है। रक्त से सने आपकी गर्दन के बाल सीधे खड़े होकर बरछी के समान दिखाई पड़ रहे हैं। आपकी दाढ़ अच्छे से अच्छे साहसी व्यक्ति का दिल दहला देती है। आपके नाखून बहुत बड़े हैं और शत्रु का सीना चीरने में सक्षम है। हे दीन बंधु, मैं यदि भयभीत हूँ तो इस संसार चक्र में पिसने से हूँ। यह असह्य पीड़ा पहुंचाने वाला चक्र है। मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे मुझे मेरे कर्म पाशों से बांधकर भयानक जीव जंतु के मध्य डाल दिया गया है। हे स्वामी, आप प्रसन्न होइए और मुझे अपने चरण कमलों में स्थान दीजिए, क्योंकि आपकी चरण सेवा ही जीव को मोक्ष दिलाती है। देखो, यहाँ पे चरण कमल बार बार आता है, तो मैंने आपको काफी कहा है, चरण कमल की पूजा उसी का अधिकार है जो उनके चरणों पर चले, उनके रास्ते पे जो चले। टेऊराम साईं की पूजा करने का अधिकार उसको ही है जो टेऊराम साईं के जैसा बनना चाहे और उनके गुण ले उनको, अवगुण अपने और साईं की तरफ चलो, अपोजिट साइड हो जाएगी पूरी। ये बात बरोबर सुनना। चरण कमल यानी उनकी चरण यानी चलना होता है ना। चरण जहां जहां चलते हैं, जैसे जैसे साईं ने किया वैसे वैसे हम करने की इच्छा रखें और वैसे वैसे दृढ़ संकल्प करते जाएं। जैसे वो परमात्मा तरफ चले, हम भी उनकी तरफ चले। ये सोच के जब आप चलते हो तो गुरुओं की कृपा होती है। बाकी तो कई बार मैंने कहा है, आजकल क्या चलता है, आरती कृष्ण की और काम कंस, आरती राम की और काम सब रावण की। कहीं पहुंचते ही नहीं है, वहीं लटकते रहते जाते। एक तरफ रावण पकड़ के हमको बैठ जाता है, या मेरी भाषा में बोलो तो हम रावण को पकड़ के बैठ जाते हैं स्वभाव के हिसाब से, और आरती तो कृष्ण की उतारते हैं। समझो, सुबह थोड़ा धर्म में आगे बढ़ जाते हैं, शाम को वापस रावण अपने पास तरफ खींच लेता है, या हम रावण की तरफ हो जाते हैं। शरण कमल यानी जहां जैसे जैसे परमात्मा ने किया, जैसे जैसे गुरुओं ने किया, उस चरण कमलों पर चलते चलते अपना जीवन सफल करना है। हम दैत्यों की तरह से आपके वैर नहीं करते। आप अनेक अवतार लेकर लोक कल्याण के लिए इस धरती पर अवतरित होते हैं। तरह तरह की लीलाएं करके अपने भक्तों को आनंदित करते हैं।
हम यहाँ आए थे। आपकी दाढ़ अच्छे से अच्छे साहसी व्यक्ति का दिल दहला देती है। आपके नाखून बड़े हैं और शत्रु का सीना चीरने में सक्षम है। यहाँ तक हम आए थे। हे दीन बंधु, मैं यदि भयभीत हूँ तो इस संसार चक्र में पिसने से हूँ। ये भी थोड़ा रिपीट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। यह असह्य पीड़ा पहुंचाने वाला चक्र है। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे मुझे कर्म पाशों में बांधकर भयानक जीव जंतुओं के मध्य डाल दिया गया है। हे स्वामी, आप प्रसन्न होइए और मुझे अपने चरण कमलों में स्थान दीजिए, क्योंकि आपकी चरण सेवा ही जीव को मोक्ष दिलाती है। परमात्मा का रास्ता ही इंसान को मोक्ष दिलाता है। संसार का रास्ता गर्त में ले जाता है और परमात्मा का रास्ता आनंद में ले जाता है। हे निर्विकार, हे अनंत, मैं जहां जहां भी योगियों के पास गया वहां आपके वियोग की अग्नि में जुलझुता रहा। उनके पास दुखों को दूर करने की जो दवा है वह भी दुख और कष्ट पहुंचाने वाली है। मैंने न जाने कब से इधर उधर की वस्तुओं की पीछे सुख पाने की लालसा में भटकता रहा। देखो, हम दुखी हैं, ये प्रहलाद महाराज बता रहे हैं। क्यों? इधर उधर की वस्तुओं के पीछे सुख पाने के लिए भटकता रहा। हम भी तो यही करते हैं। प्रहलाद ने नहीं किया। सच पूछो तो प्रहलाद हमारे लिए कह रहे हैं। प्रहलाद ने कहाँ किया? प्रहलाद ने तो भक्ति की बढ़िया मस्त से, वहां का वो कहाँ वस्तुओं में भटका। लेकिन वो जीव की दशा बता रहे हैं। छोटी छोटी चीजों में हम भटकते रहते हैं, इधर दौड़ते हैं उधर दौड़ते हैं। क्यों? बोले सुख चाहिए। अरे पागल, सुख तेरे पास है, आनंद तेरे पास है और दौड़ तेरी बाहर है। सुख यहाँ है। वो बोलते हैं ना, किस और तेरी मंजिल। मैं तो बोलता हूँ इस और तेरी मंजिल, उस और तू जा रहा है। बस यही सबसे बड़ी गलती है। लालसा में भटकता रहा, पर अपने आत्म स्वरूप में आपके दर्शन करने से सदैव ही वंचित रहा। हे प्रभु, मुझे आप कोई ऐसा साधन बताइए जिससे मैं आपकी सेवा भक्ति भाव से कर सकूं, भक्ति भाव से कर सकूं। हे प्रभु, आप हमारे प्रिय हितैषी हैं, आप भी हमारे परम साध्य हैं। मुझे भरोसा है कि आपकी लीलाओं का श्रवण और गान करते हुए मैं इस भव सागर के बंधनों से पार हो जाऊंगा। ये विश्वास परमात्मा के चरणों में, आपके चरणों में रहने वाले संतों और महात्माओं की संगति का लाभ मुझे मिल जाएगा। इस संसार में आपके अतिरिक्त कोई ऐसा नहीं है जो हमारी रक्षा कर सके। ये पक्का कर लेना, ये पक्का करने जैसा है। आपके चरणों में रहने वाले संतों और महात्माओं की संगति का लाभ मुझे मिल जाएगा। इस संसार में आपके अतिरिक्त कोई ऐसा नहीं है जो हमारी रक्षा कर सके। रक्षक हमारा गुरु, रक्षक हमारा परमात्मा। हनुमान चालीसा में आता है, साधु संत के तुम रखवारे। और सच पूछो तो गृहस्थी का भी, साधु संत और गृहस्थी जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। गृहस्थी साधु संत के तुम रखवारे। आप ही समस्त श्रेष्ठ कर्मों की कर्ता हैं और दुर्गुणों से दूर होने की प्रेरणा निरंतर आपके द्वारा ही चेतावनी के रूप में दुष्टों को प्राप्त होती रहती है। आप ही समस्त कलाओं के दाता हैं। आपकी प्रेरणा से ही विविध शिल्पों का निर्माण करते हैं और धरती से अन्न उत्पन्न करते हैं। प्रभु, मनुष्य और अन्य जीवों का यह शरीर आपकी माया से ही प्रेरित होकर आकार ग्रहण करता है। यह लिंग, शरीर और शक्तिमय, कर्ममय और अनेक नामों से जाना जाता है। इसी में मन, इंद्रियां, तन मात्राएं आदि विकार पनपते हैं। इन्हीं से युक्त होकर संसार चक्र का निर्माण होता है, जो जीव को इसी चक्र में घुमाता रहता है। कभी वह जन्म लेता है तो कभी मृत्यु प्राप्त होता है और फिर जन्म लेता है और फिर मृत्यु को प्राप्त होता है। ये चक्र भी कितना खतरनाक है, इंसान समझता नहीं। इस जन्म में भी आए, जन्म लिया, बचपन गई, जवानी आई, पैसा कमाया, बुढ़ा हुआ, थोड़े बहुत झगड़े बगड़े किए, मर गए, फिर अगले जन्म में वापस जन्म लिया। ये चक्र भी चलता ही रहता, चलता ही रहता। सच पूछो ना, महाभारत में यही कहा गया है, ये अभिमानी वाला चक्र, बस हम उसमें घुसते जाते हैं। गुरु आ जाए और हाथ पकड़ ले और ये चक्र से बाहर निकाल दे।
लेकिन गुरु को हाथ हमको देना पड़ेगा, और गुरु हाथ हमको देगा तब हम निकल पाएंगे। गुरु तो पूरे तैयार हैं, आजा बेटे बाहर निकाल दो, लेकिन हम तैयार नहीं हैं। हम भटकते भी रहते हैं, देखते गुरु की तरफ हैं और गुरु को हाथ देते हैं। जब गुरु हाथ देता है तब हम छोड़ जाते हैं, और इसके लिए चक्र चलता रहता है। बाकी उंगली अगर गुरु को दे दे, गुरु हाथ पकड़ के बाहर निकाल सकता है। गुरु में इतनी शक्ति है, गुरु में इतना सब कुछ है, लेकिन पता नहीं इंसान क्यों ये चक्रव्यूह में चलता रहता है। जीवन मृत्यु के इस चक्र में पड़ा हुआ जीव माया के आवरण के कारण आपको भूला रहता है। हे जन्म रहित प्रभु, आपसे भिन्न रहकर कोई भी मनुष्य मन रूपी इस संसार चक्र को पार नहीं कर सकता। यह माया 16 चक्रों वाले तेज आरों के मध्य डालकर मुझे उसी प्रकार निचोड़ती रहती है। निचोड़ती है माना पता है? आप किसी छोटी की चीज को दबोते हो ना, समझो ना भाई, तुझे वो केला वेला ले लो और जोर से उसको दबो, तो निचोड़ लिया ना आपने, उसको तोड़ दिया, पूरा फट गया केला। माया भी हमको निचोड़ती नहीं है। कहां कहां कितना दुखी होते हैं, और इतना दुखी होने के बाद भी हम परमात्मा तरफ जुड़ते नहीं। सत्संग सुनने के लिए सुन लेते हैं, लेकिन चलते कहां है भाई उस तरफ? चलते कहां? पूरी माया ने निचोड़ लिया, इतना दुखी हो गए। फिर भी अगर इंसान चाहे और गुरु को उंगली दे दे, इंसान का काम इतना ही है, गुरु को उंगली दे देना। बाकी काम सब गुरु का है, बाकी सब गुरु कर लेता है। और हाय रे इंसान, इतना निचोड़ने के बाद भी, इतना खलास होने के बाद भी, बुढ़े से बुढ़े इंसान को कहो थोड़ी देर आया करो सत्संग में, नहीं भाई साहब काम ही इतने हैं, अब कहाँ आए। बुढ़े से बुढ़े को काम है, जवान को तो फिर कितने होंगे। कोई घर में मेहमान आएगा तो बुढ़ा पहले नहीं आएगा, बोले वो नाराज हो जाएगी। अरे इस उम्र में क्या तेरे से नाराज होगी भाई? तेरा गुरु तेरे से नाराज न हो जाए, तेरा परमात्मा तेरे से नाराज न हो जाए, तेरा जीवन व्यर्थ न चला जाए। लेकिन इंसान समझता नहीं है, इंसान समझता नहीं। समझ ही ज्ञान है। इसके लिए यहाँ कहा गया है, उसी प्रकार निचोड़ती रहती है। जैसे अब देखो आ गया, मैंने पैसा तो देखा नहीं था, जैसे गन्ने को कोलू में डालकर उसका रस निचोड़ा जाता है। दुनिया के दो पाटों के बीच में पूरा इंसान निचोड़ा जाता है। देखा कभी गन्ने का रस? देखा है? मेरे ख्याल से एक बूंद उसमें से नहीं निकलती होगी जो वो गन्ने का रस निकालने वाला होता। कभी ट्राई करके देखना, उसको ले जाना बोरी, और घर में कोई मशीन हो तो डालना, पूरी बोरी के अंदर एक गिलास भी अगर निकल जाए ना, तो मान लेना बहुत कुछ उसने छोड़ दिया है। हाँ, और कितनी दोबारा थोड़ी, बार बार दोबारा। इंसान भी बार बार चक्र में चलता जाता है और फिर भी खुद को डलवाता रहता है। एक उंगली परमात्मा को दे दे, उस मशीन से, संसार रूपी माया से, चक्र से छूट जाए और सीधा परमात्मा तरफ पहुंच जाए। अर्थात संसार के अनेक कष्टों में होकर मुझे निकलना पड़ रहा है। आप तो सदा चैतन्य है प्रभु, इस काल रूप जीवन चक्र से आप ही मुझे बचा सकते हैं। अतः प्रभु मुझे अपनी शरण में स्थान दीजिए। जिन सर्वगिक सुखों के लिए मनुष्य सदैव लालायित रहते हैं, वे सभी मैं भोग चुका हूँ। ऐसा मत सोचना आपको कोई सुख नहीं मिला है। अनेक जन्मों में आपने सब पा लिया है। कभी गरीब बने, कभी करोड़पति बने, सब बन चुके हैं, सब बन चुके हैं। लेकिन फिर भी ये लालसा जाती नहीं है। और मुझे अगर थोड़ा बुरा मत मानो तो मैं कहूँ, पता नहीं वो उसमें कौन सा मजा आता है पिसने में। जैसे उसको तो, कमल को तो मजा नहीं आता होगा गन्ने को, लेकिन इंसान को माया में पता नहीं कौन सा मजा आता है। वो परमात्मा तरफ जाता नहीं है, जाता नहीं। और ये लालसाएं, ये वासनाएं, यही तो हमको दुखी करती हैं।
मनुष्य सदैव लालायित रहते हैं। अतः प्रभु मुझे अपनी शरण में स्थान दीजिए। जिन सर्वगिक सुखों के लिए मनुष्य सदैव लालायित रहते हैं, वे सभी मैं भोग चुका हूँ, देख चुका हूँ। मेरे पिता ने सभी का दिग्दर्शन मुझे कराया है, परंतु मुझे वे सभी निरसार लगते हैं, असार लगते हैं। सार क्या है? परमात्मा। असार क्या है? संसार। मुझे वे नहीं चाहिए। मुझे आप अपने दासों की शरण में ले लीजिए। भोगों में मेरी कोई रुचि नहीं है, वे सभी रोगों को देने वाले हैं। जो भी भोग है वो रोग देगा ही देगा, पक्की बात है। ऐसे हमारे गुरुओं में आता है, भोगम का रोगम, जितना भोग भोगोगे उतना रोग आएगा। वे सभी रोगों को देने वाले हैं। उनसे प्राप्त होने वाला सुख अत्यंत क्षणिक होता है। इंद्रियों का सुख अत्यंत क्षणिक है, अत्यंत क्षणिक। और परमात्मा का सुख आदि अनादि, आदि सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। परमात्मा सुख आदि अनादि। और इंसान इतना पागल है क्षणिक सुख के लिए, आदि अनादि सुख वाले आनंद को छोड़ देता है। ये इंसान की सबसे बड़ी गलती है। उनकी तृप्ति भी नहीं होती। उनसे प्राप्त होने वाला सुख अत्यंत क्षणिक होता है और उसकी तृप्ति भी कभी नहीं होती। मुझे तो वह स्थायी सुख चाहिए जिसे पाने के उपरांत किसी अन्य सुख की कामना ही न रहे। कई बार आप सोचते होंगे भाई साहब पहले तो बोल देता है फिर बाद में आता है, तो मुझे भी पता नहीं होता पीछे क्या लिखा रहता है, लेकिन आपने पहले भी देखा, इसमें भी देखा, यही सत्य है बात। आदि अनादि सुख परमात्मा के चरणों में, गुरुओं के चरणों में है। हे प्रभु, आपकी कृपा अनंत है। आपके कर स्पर्श से मेरी समस्त भोग वासनाएं नष्ट हो चुकी है। आपके स्नेह ने मेरे हृदय में समस्त प्राणियों के प्रति प्रेम उत्पन्न कर दिया है। यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, न जाति का न वर्ग का, सभी के प्रति मेरे मन में सम्मान भाव है। देखो यहाँ पे जो कुछ बोला जा रहा है ना, कुछ कुछ गुण इसमें से ले लो, कभी किसी को छोटा मत मानो। अब मैं थोड़ा अपने लिए बोल देता हूँ तो कभी कभी किसी को लगेगा भाई साहब अपनी बातें बताता। नहीं, मैं कुछ आपको नियम दे रहा हूँ। छोटे से छोटे बच्चे के लिए, गरीब से गरीब आदमी से मैं बढ़िया से बैठ जाता हूँ। आपने देखा होगा, तुलसी भाई दिन कई बार देखते होंगे, मेरे लिए कोई गरीब छोटा नहीं है। परमात्मा के पास कोई छोटा बड़ा नहीं है, तो हम क्यों भेद कर? जो परमात्मा की रीत है, जो हमारे साईं की रीत है, जो हमारे गुरुओं की रीत है, वो रीत पकड़ो ना। क्या छोटा क्या बड़ा। यहीं पे मुझे किसी ने बोला था, बोले ये लेवल देख के किया करो। लेवल क्या होता है भाई? परमात्मा के समारे हमारी कोई लेवल है? कहाँ परमात्मा, कहाँ हमारे जैसा गटर जैसा जीव। अगर परमात्मा बोले पहले लेवल बना के आ जा, तो किसी जन्म में हमारी लेवल नहीं बनेगी परमात्मा जैसी। सुदामा जैसी हमारी लेवल होगी क्या? कभी हो सकती है? कहाँ सुदामा, कहाँ हम, कहाँ मीरा, कहाँ हम। लेकिन परमात्मा जितना मीरा को प्रेम करता है, उतना शुद्र से शुद्र व्यक्ति से परमात्मा प्रेम करता है। और वही गुण हमारे में आ जाए, परमात्मा के करीब बन जाए। कभी किसी को छोटा मत बोलो। हम छोटे बोलने से आप छोटे हो जाओगे, वो तो बड़ा हो जाएगा, आप छोटे हो जाओगे। यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, न जाति न वर्ग का, सभी के प्रति मेरे मन में सम्मान भाव है। भगवान, ये संसार तो ऐसा अंधा कुआं है जिसमें काल रूपी सर्प हर क्षण डसने की ताक में लगा रहता है। विषय भोगों की इच्छा रखने वाले असंख्य प्राणी इस अंधे कुएं में पड़े हुए हैं। देखो, दौड़ सही है, दौड़ सही नहीं है, दौड़ भी सही है, इच्छा भी सही है, दिशा गलत है। और ये कहाँ गुरु क्या यहाँ पे प्रहलाद महाराज क्या बता रहे हैं? बोले सुख के लिए दौड़ रहे हैं, सुख हर इंसान को चाहिए। अच्छा, दौड़ भी सही है, हम संसार में दौड़ते भी बराबर हैं, लेकिन दौड़ चाहिए इस तरफ और दौड़ते हैं उस तरफ। इसके लिए मैंने शुरुआत में कहा, इस ओर तेरी मंजिल और उस ओर जा रहा है। बस ये है, दिशा सही हो जाए तो दशा मस्त हो जाए।
ये बरोबर पकड़ लेना। दिशा सही हो जाए तो दशा सुधर जाए। दशा हमारी इसके लिए नहीं सुधरती है क्योंकि हमारी दिशा गलत है। जहां हमको जाना चाहिए हम उसके उबते उलट सामान यानी अपोजिट साइड जा रहे हैं, इसके लिए परम तत्व मिलता नहीं है। विषय भोगों की इच्छा रखने वाले असंख्य प्राणी इस अंधे कुएं में पड़े हुए हैं। मैं भी जातिगत वंशज के प्रभाव से उसमें गिरने जा रहा था। आपकी भक्ति ने मुझे बचा लिया। यह भक्ति मुझे देवर्षि नारद से प्राप्त हुई और उन्होंने ही मेरा मार्गदर्शन किया। गुरु को कभी मत भूलना। परमात्मा को पा लिया फिर भी बंदा गुरु को याद कर रहा है, पहला गुरु को याद कर रहा है। भगवान को पा लिया लेकिन फिर भी गुरु को याद कर रहा है कि नारद मुनि की वजह से मैंने आपको पाया। प्रहलाद का गुरु है नारद मुनि जी महाराज। अब मैं आपके भक्तों की सेवा करने में कैसे छोड़ सकता हूँ? अब मैं आपके भक्तों की सेवा करना कैसे छोड़ सकता हूँ? हे अनंत, जिस समय मेरे पिता ने अन्याय करने के लिए खड्ग हाथ में उठाया और अपने आप को ईश्वर कहलाने के लिए दैत्यों और ऋषियों मुनियों पर अत्याचार करना प्रारंभ किया, तभी आपने उनके और मेरे प्राणों की रक्षा करते हुए उसका वध कर दिया। भगवान, यह संपूर्ण जगत, कहना बहुत कुछ होता है, समय साथ देता नहीं बीच में। अच्छा, वो जो यूट्यूब वाले सुनते हैं ना, वो बोलते हैं भाई साहब ये भागवत आप सीधा पढ़ लेते हो, मजा नहीं आता। बीच में सत्संग किया करो ना, उसको क्लियर किया करो ना। और मैं बोला कैसे करूं? कई बार अध्याय बड़ा हो जाता है, कैसे उसको पूरा करें? कल ही हमारी माता जी पूछ रही थी, बोले 40 मिनट में पूरा हो जाएगा। मैं बोला तो 2 घंटे में भी पूरा नहीं होगा, क्या करें? अब देखो यहाँ पे एक चीज मस्त है, थोड़ा इसको बोल के हम आगे निकल जाए, यहाँ थोड़ा क्लियर करें इसको। आपने खड्ग हाथ में उठाया और अपने आप को ईश्वर कहलाने के लिए दैत्यों और ऋषियों मुनियों पर अत्याचार करना प्रारंभ किया, तभी आपने उनकी और मेरी प्राणों की रक्षा करते हुए नरसिंह भगवान का प्राण क्या बचाया? उसको तो मार डाला ना। नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को तो मार डाला ना, लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं प्राणों की रक्षा की उसकी। कहाँ की थोड़ी, उसको तो मार दिया। लेकिन एक चीज है, बड़े से बड़े पाप को, हिरण्यकश्यप को हमारे नरसिंह भगवान ने बचा लिया, क्योंकि ये प्रहलाद को मार रहा था। प्रहलाद को तो बचाया, लेकिन इतने बड़े पाप से अगर ये प्रहलाद मर जाता तो पता नहीं इसका क्या हो जाता। उसमें से इतना बड़ा बचाव कर लिया, इसके लिए कहते हैं उनकी प्राणों की रक्षा की। बात थोड़ा समझना, बहुत गहरी चीज है। क्योंकि वैसे तो हिरण्यकश्यप को मारा ही गया है, लेकिन ये बचाया भी गया है, क्योंकि भगत को मार रहा था, भगत को बचाया, लेकिन उसके बाप को भी बचा लिया इतने बड़े पाप से। इसके लिए इसी अर्थ में कह रहे हैं कि आपने उनकी भी रक्षा की और मेरी रक्षा तो की। पहला करोड़ उनकी तो रक्षा हुई है। दैत्यों ऋषियों मुनियों पर अत्याचार करना प्रारंभ किया, तभी आपने उनके और मेरे प्राणों की रक्षा। अच्छा, यहाँ मुनियों पर भी कह रहे हैं कि मुनियों को भी प्राण बचाए, लेकिन मैंने आपको वहां पे भी बचाया कि वो हिरण्यकश्यप का भी बचाव हो रहा है, क्योंकि इतने पाप से बचा रहा। कोई आपके सामने पाप कर रहा हो, आप उसको बचा रहे हो, या आप उसको प्राण की रक्षा कर रहे हो ना, एक तरह से पाप से बचा रहे हो ना। यहाँ पे मुनियों के लिए भी कहा गया, तभी आपने और उनके और मेरे प्राणों की रक्षा करते हुए उसका वध कर दिया। भगवान, यह संपूर्ण जगत एकमात्र आपका ही रूप है। इसके आदि मध्य और अंत आप ही हैं। इसके अंत देखो, काफी बार मैंने कहा भागवत हमारी एक ओंकार की पौड़ी एकदम मिला हुआ है। एक ओंकार की पौड़ी में पूरा भागवत आ जाता है। यहाँ पे गुरु क्या कहते हैं? इसके आदि मध्य और अंत, आदि सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच, पूरा भागवत मिला हुआ है। इसके अंत के बाद भी आप ही रहेंगे और आप ही फिर से इसकी रचना करेंगे। ये सारी लीला आप ही करते हैं। यहाँ जो कुछ भी कार्य कारण रूप है वह सब आप ही है। कार्य कारण बहुत लंबा हो जाता है, नहीं होता इस समय, और इससे भिन्न जो कुछ भी है वह आप ही है। अपने पराये का भेद तो माया के कारण ही है। भगवान,
आप ही इस संपूर्ण विश्व को स्वयं ही अपने में समेट कर आत्म सुख का अनुभव करते हुए निष्क्रिय होकर प्रलय कालीन जल में शयन करते हैं। उस समय आप अपनी काल शक्ति से प्रकृति के गुणों को प्रेरित करते हैं और ब्रह्मांड की कल्पना करते हैं। यह ब्रह्मांड ही आपका शरीर है। अस्तित्व में आने से पूर्व यह आप में लीन रहता है। यह प्रलय कालीन जल के भीतर शेष शया पर शयन करते हुए आप योग निद्रा की समाधि त्यागते हैं। तब वट वृक्ष के बीज के समान आपकी नाभि से ब्रह्मांड कमल उत्पन्न होता है। उस पर सूक्ष्मदर्शी ब्रह्मा प्रकट होते हैं, परंतु 100 वर्ष तक भी वे आपके रहस्य को नहीं जान पाते। ब्रह्मा 100 वर्ष नहीं जान पाता। ब्रह्मा जी महाराज उनके सब हमारी औकात क्या, कहाँ ब्रह्मा कहाँ हम। क्योंकि अंकुर का उदय बीज के किस भाग से होता है, इसे जान पाना बहुत बड़ा कठिन है। ब्रह्मा आश्रय करते हुए कमल दल पर बैठे रहते हैं। अखंड तप के उपरांत ही जब उनका हृदय शुद्ध होता है तभी वे आपके दर्शन कर पाते हैं। जैसे कोई मिट्टी में छिपी गंध का अनुभव कर पाता है। तब ब्रह्मा देखते हैं कि विराट पुरुष के सहस्त्रों मुख हैं, चरण हैं, सिर हैं, हाथ हैं और जंघाएं हैं। उनके हाथों में सहस्त्र आयुध हैं। 14 लोग उसके शरीर में विद्यमान हैं। भगवान के इस विराट रूप को देखकर ब्रह्मा जी रोमांचित हो जाते हैं। हे प्रभु, आपने ही है ग्रीव का अवतार लेकर वेदों को चुराने वाले मधु कैटभ नाम के 2 बड़े बलवान दैत्यों का संहार किया था और वेदों को श्री ब्रह्मा जी को लौटा दिया था। वेदों की सत्व गुण श्रुतियां में आपका ही वर्णन है। हे पुरुषोत्तम, आप ही समस्त प्राणियों के जन्मदाता हैं। आप ही उनका पालन करते हैं और आप ही उनका संहार कर देते हैं। समय समय पर अवतार लेकर आप प्रत्येक युग के धर्मों की रक्षा करते हैं। हे वैकुंठनाथ, मेरे मन की बड़ी दुर्दशा हो रही है। वह पाप और वासनाओं से कलुषित हो रहा है। प्राय अब देखो, ये सब हमारे लिए प्रहलाद कह रहे हैं, अपने लिए नहीं कह रहे हैं। उनको क्या भाई, उनको कुछ है क्या? ये हमारी हाजिरी भर रहे हैं कि भाई इंसान ऐसा है। हे वैकुंठनाथ, मेरे मन की बड़ी दुर्दशा हो रही है। वह पाप और वासनाओं से कलुषित हो रहा है। प्राय वह नई नई कामनाओं की पूर्ति के लिए आतुर रहता है और हर्ष, शोक, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार से लिप्त रहता है। इसी से आपकी लीलाओं कथाओं में मेरा मन नहीं रमता। मैं दीनहीन होकर आत्मरस के पान से वंचित हो रहा हूँ। आप ही बताएं प्रभु कि मैं कैसे आपके स्वरूप का चिंतन करूं। हे प्रभु, मेरी यह जीवा नित्य नए स्वादों की और मुझे खींचती रहती है। मेरी काम भावनाएं मुझे सदैव सुंदर स्त्रियों की त्वचा की ओर आकर्षित करती रहती है। ये प्रहलाद महाराज क्या क्या कह रहा है? ये सब हमारी हाजिरी भर रहा है परमात्मा के सामने। परमात्मा इंसान ऐसा है, क्या करे इंसान? अब उसमें एक भी अवगुण है क्या? प्रहलाद में देख लो, जो भी बता रहा है क्या? इंसान की हाजिरी भर रहा है कि इंसान में ऐसे ऐसे अवगुण है, क्या करे इंसान? ऐसे समझ लो हमारे लिए मांगा जाता है। मेरा यह पेट प्रत्येक क्षण भोजन की तलाश में रहता है। मेरे कान मधुर संगीत सुनने के लिए लालायित रहते हैं। मेरी नासिका भीनी भीनी सुगंध को पाने में भागती रहती है। मेरे ये चंचल नेत्र सौंदर्य की तलाश में इधर उधर भटकते रहते हैं। मेरी तो कुछ दशा उस व्यक्ति की जैसी हो रही है जिसकी अनेक पत्नियां उसे अपने अपने शयन कक्ष की ओर खींच रही हो। इस प्रकार मेरे अंतर का जीव संसार रूपी वैतरणी नदी में गिरा हुआ है। जन्म और मृत्यु के चक्र में पड़ा हुआ मैं अनेकों जन्मों से कर्म भोग करते करते थक गया हूँ। हारे को हरि नाम। एक बार अपनी हार मान लो। परमात्मा, मैं हार। जहां आपने सोचा मैं हारा, वहां आप जीत गए। जहां आपने सोचा मैं जीता, वहां आप हार गए। बस यही सब नियम है। भयभीत हो गया हूं। यह मन
अपने पराये को भेद को नहीं निकाल पाता, यह मन अपने पराये के भेद को नहीं निकाल पाता। अब आप ही मेरे इस कारुणिक दशा पर कृपा कीजिए और इस भव सागर से मुझे पार उतारिए। हे दीन जन के परम हितैषी प्रभु, भूले भटके पुरुषों को ही महान पुरुष अपनी कृपा से उचित मार्ग पर ले जाते हैं। आप भी इस अकचिन पर कृपा कीजिए और मुझे भवसागर से दूर ले जाइए, क्योंकि मेरा मन इस संसार रूपी वेतनी में कदापि नहीं लग रहा है। मेरा मन तो आपकी लीलाओं के ज्ञान में सदैव लगा रहता है। मैं अब तक मूढ़ प्राणियों के लिए शोक कर रहा था, जो आपके गुणगान से विमुख होकर इंद्रियों का सुख ग्रहण करने। अब देखो, ये कई लोग मुझे बोलते, वैसे थोड़ा इधर उधर मत बोला करो शब्द। ग्रंथों में कितने कितने वर्ड ऐसे आए हैं जिसका अर्थ आपको पता चले ना, यहाँ तो आप सुधर जाओगे, यहाँ तो आप ग्रंथ छोड़ दोगे, पक्की बात है। यहाँ मूढ़ कहते हैं, मूढ़ यानी पता है, मूर्खों का सरदार। और यहाँ किसी को मूर्ख कहो तो मुझे मारने निकलेगा बाहर। ग्रंथों में तो स्पष्ट कहा गया, और सही में हम मूर्ख हैं ना। ऐसे परमात्मा, ऐसे गुरुओं को छोड़ के संसार में भटकते रहते हैं। मूढ़ नहीं है, मूढ़ी है, लेकिन मूढ़ किसी को पता नहीं है तो मूर्ख में गुस्सा लगता है। इसके लिए यहाँ पे गुरु कहते हैं, मूढ़ प्राणियों के लिए शोक कर रहा था। प्रहलाद कह रहा है, जो आपके गुणगान से विमुख होकर इंद्रियों का सुख ग्रहण करने के लिए संसार का भार ढोते रहते थे। हे स्वामी, बड़े बड़े ऋषि मुनि अपनी मुक्ति के लिए वन में मौन व्रत धारण करके बैठ जाते हैं। वे दूसरों के कल्याण के लिए कुछ नहीं करते, परंतु मेरी दशा तो कुछ और ही हो रही है। मैं इन भूले बिसरे असहाय गरीबों को छोड़कर अकेला ही मुक्त होना नहीं चाहता। ये है पहला, जो भी फंसा हुआ है पहला उसको छुड़ाना चाहते हैं। इन निर्धनों के लिए आपके अतिरिक्त किसका सहारा है? कृपया कर आप इसका भी उद्धार कीजिए। भोग वासनाओं में डूबे हुए इन प्राणियों को सत्य के मार्ग पर लगाइए। मैंने आपको पहले कहा, प्रहलाद हमारी रक्षा के लिए परमात्मा के आगे कह रहे हैं, वही बात यहाँ पे आई। हे पुरुषोत्तम, विद्वान आचार्यों ने मोक्ष प्राप्त करने के 10 साधन बताए, सुन लेना। मौन रहना, ब्रह्मचार्य का पालन करना, शास्त्रों का श्रवण करना। देखो, इसमें से और कर न सको आपकी पता होगा, लेकिन मौन रखना तो आसान है ना। आसान वाला रास्ता ले लो, आज से 3 घंटा शुरू करो, धीरे धीरे फिर बढ़ता जाएगा। मौन रहना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, शास्त्रों का श्रवण करना, तपस्या करना, स्वाध्याय करना, स्वधर्म का पालन करना, तर्क वितर्क से शास्त्रों की व्याख्या करना, एकांत सेवन करना, जप करना और समाधि लेना। परंतु जिनकी इंद्रियां वश में नहीं है, उनके लिए सभी साधन जीविका प्राप्त करने के साधन मात्र रह जाते हैं। वेदों में आपके 2 रूप बताए गए हैं, कार्य और कारण। जाना चाहिए लेकिन समय नहीं है, परंतु आप प्रकृति के जनक होते हुए भी प्रकृति से परे हैं। इन कार्य और कारण रूप से ही आपके अस्तित्व ज्ञान का पता चल जाता है। जैसे 2 लकड़ियों के रगड़ने से या 2 पत्थरों के टकराने से अग्नि प्रज्वलित हो जाती है, उसी प्रकार योगी जन भक्ति योग साधना से आपको कार्य और कारण दोनों रूपों में खोज निकालते हैं। ये दोनों आपके ही रूप और आपसे तटस्थ भी नहीं है। हे प्रभु, पंचभूत जल वायु अग्नि पृथ्वी और आकाश, 5 तन्मात्राएं रस स्पर्श रूप गंध और शब्द, 4 अंतकरण मन बुद्धि चित्त और अहंकार, 5 ज्ञानेंद्रियां आंख नाक कान त्वचा और जीवा, 5 कर्मेंद्रियां हाथ पैर वाणी गुदा और उपस्थ, संपूर्ण जगत सगुण और निगुण रूप तथा प्राण तत्व सब कुछ आप ही हैं। जीवन और मृत्यु यश अपयश सब आपके आश्रित ही है। आप ही आदि और आप ही अनंत हैं। ज्ञानी जन इस प्रकार आपकी स्तुति करते हैं, अपने कर्मों को आपको समर्पित करते हैं, आपकी सेवा और पूजा करते हैं, आपके चरण कमलों का चिंतन करते हैं, आपकी लीलाओं का श्रवण और कथन करते हैं। परंतु आपके कृपा के बिना तो आपके चरण कमलों की भक्ति भी प्राप्त नहीं होती।
हे प्रभु मुझ पर कृपा करो, आप ही मेरे सर्वस्व हैं। युधिष्ठिर इस प्रकार प्रहलाद भक्त की स्तुति करके, प्रहलाद भक्त भगवान की स्तुति करके चुप हो गए। युधिष्ठिर इस प्रकार प्रहलाद भगवान की स्तुति करके चुप हो गए। भगवान नरसिंह का क्रोध शांत हो गया था। उन्होंने प्रसन्न होकर प्रहलाद के सिर पर हाथ फेरा। भगवान नरसिंह ने कहा, प्रिय प्रहलाद तुम्हारा कल्याण हो। हे दैत्य श्रेष्ठ, मैं तुझ पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी जो अभिलाषा हो मांग लो, मैं समस्त जीवों की इच्छा पूरी करता हूँ। फिर तुम तो मेरे परम भक्त हो। युधिष्ठिर, भगवान ने अत्यंत प्रलोभन वाले वचन प्रहलाद से कहे, परंतु प्रहलाद ने प्रभु की भक्ति के अतिरिक्त उनसे कुछ नहीं मांगा। और हमारे पास भगवान आया होता तो मेरे ख्याल से लिस्ट बड़ी छोटी हो जाती, भगवान छोटे हो जाते, लिस्ट बड़ी हो जाती। लेकिन यहाँ पे भगत है, प्रहलाद है भाई, कुछ नहीं मांगा। भगवान नरसिंह ने अपनी प्रेमा भक्ति का आशीर्वाद देकर प्रहलाद से कहा, यह दैत्य कुल का एक क्षत्र सम्राट होगा और अपनी वीरता से समस्त दैत्य कुल को एक सूत्र में बांध कर रखने में सफल होगा। ऐसा कहकर भगवान नरसिंह अंतर ध्यान हो गए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। 9वां अध्याय पूरा हुआ। आज थोड़ा लेट हुआ, माफ करना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।